2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां और चर्चाएं जारी है। इन चर्चाओं का एक मुद्दा प्रधानमंत्री का नाम भी है। एक और जहां नया गठबंधन इंडिया कोशिशों में जुटा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 की जीत दोहराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल भाजपा पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के ही नाम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उनके बाद यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मोदी सरकार में कौन है अगला पीएम फेस, इस पर से पर्दा उठ चुका है। हाल ही में सी वोटर के एक सर्वे ने पीएम फेस का खुलासा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, पीएम मोदी जब भी अपनी सरकार का गुणगान करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एक मंत्री का, और वो है गडकरी। गडकरी के काम के बल पर ही मोदी अपनी सरकार का गुणगान करते हैं, क्योंकि बाकी मंत्रियों का काम तो ऐसा है ही नहीं जिसका जिक्र किया जाए। इस बात को पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग भी जानते हैं। 2019 के चुनाव से पहले एक फिल्म आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी, और अब 2024 के चुनाव से पहले एक और फिल्म आ रही है। 2019 वाली फिल्म पीएम मोदी के जीवन पर आधारित थी, तो नई वाली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर है। इन दोनों फिल्मों में कई समानताएं हैं तो कई विभिन्नताएं भी है। वैसे नितिन गडकरी की फिल्म का आना चौंकाने वाला है, खासकर इसलिए कि पिछले एक साल से ज्यादा समय से ऐसी खबर आती रही है कि बीजेपी में उनको दरकिनार किया जा रहा है और गडकरी भी कुछ खरे खरे बयान आते हैं। चौंकाने वाली दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में किसी बीजेपी नेता और वह भी उनकी ही कैबिनेट के किसी मंत्री की बायोपिक नहीं बनी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है मौजूदा समय में ऐसा कोई सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया जाता रहा। तो अब सवाल उठना लाजमी है कि गडकरी पर बायोपिक के मायने क्या है। क्या राजनीति में उनका कद बड़ा करने की तैयारी है या फिर कुछ फिल्मकारों की एक फिल्म बनाने की दिलचस्पी भर। इन सवालों के जवाब से पहले यह जान लीजिए कि नितिन गडकरी सुर्खियों में क्यों आते रहे हैं। वह हाल के महीनों में खरी खरी बातें कहने के लिए सुर्खियों में रहे। करीब एक पखवाड़े पहले ही लोकसभा चुनाव को लेकर उनके दिए गए बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। गडकरी ने कहा था कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में कोई बैनर पोस्टर नहीं लगवाएंगे और मैं चुनाव में किसी को चाय पानी भी नहीं पिलाऊंगा। मैं यह सब नहीं करूंगा, जिसे वोट देना है आकर देगा, जिसको नहीं देना वह नहीं देगा। उनके इस बयान को पार्टी से उनकी दूरी के संकेत के तौर पर समझा गया। इससे पहले जुलाई में गडकरी ने कार्यक्रम में एक किस्सा सुनाते हुए कहा था कि उन्होंने एक बार चुनाव में मतदाताओं को 1 किलो मटन उपलब्ध करवाया था, इसके बावजूद वह चुनाव हार गए थे। पिछले साल नवंबर में बीजेपी से उनकी दूरी को लेकर बड़े कयास लगाए गए थे, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ कर दी थी। गडकरी ने कार्यक्रम में कहा था, उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वह महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए सड़कों के निर्माण के लिए धन जुटा सके। पिछले साल अगस्त में बीजेपी आला कमान ने गडकरी को तगड़ा झटका दिया था। तब गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। उनको केंद्रीय चुनाव समिति में भी कोई जगह नहीं मिली। तब देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ाकर उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया। बीजेपी के इस फैसले के बाद एक कार्यक्रम में गडकरी का एक बयान बेहद चर्चा का विषय रहा था। तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक कथन का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा था कि कोई शख्स तब खत्म नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि तब खत्म हो जाता है जब वह लड़ना छोड़ देता है। अब गडकरी अपनी बायोपिक की वजह से सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र में 27 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मराठी बायोपिक रिलीज होने वाली है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गडकरी के गृह नगर नागपुर में ट्रेलर को रिलीज किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और स्थानीय पार्टी विधायकों सहित नागपुर से भाजपा की स्टार ब्रिगेड बड़ी संख्या में मौजूद थी। हालांकि इसमें ना तो गडकरी मौजूद थे और ना ही कोई अन्य गैर नागपुर का भाजपा नेता।
फिल्म गडकरी फिल्म निर्माता अनुराग राजन भूसारी द्वारा लिखित और निर्देशित है। राहुल चोपड़ा जहां गडकरी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं ऐश्वर्या डोले उनकी पत्नी कंचन गडकरी के किरदार में हैं। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार गडकरी के एक सहयोगी का दावा है कि पहले वे इस विचार को लेकर अनिच्छुक थे, लेकिन फिल्म निर्देशक और निर्माता के समझाने के बाद उन्होंने हामी भर दी। रिपोर्ट के अनुसार गडकरी के सहयोगी ने कहा कि नागपुर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एब्सेंट थे क्योंकि वह फिल्म से जुड़े नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच गडकरी की फिल्म की रिलीज के समय के बारे में भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि फिल्म की परिकल्पना और निर्माण 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इसे अस्पष्ट कारणों से रोक दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ सूत्रों ने कहा कि फिल्म में कुछ संशोधनों की जरूरत थी। कुछ सूत्रों ने कहा उस समय लॉन्च होने पर पीएम मोदी की बायोपिक से टकराव होता। बता दें कि मई 2019 में रिलीज हुई पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा खूब प्रचार प्रसार किया गया था। हालांकि गडकरी की बायोपिक फिल्म के साथ ऐसा नहीं है। पीएम मोदी वाली बॉलीवुड फिल्म थी और पूरे देश में रिलीज हुई थी, जबकि गडकरी की बायोपिक मराठी में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।